ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पर। और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ, सेंटिमेंट जगा के ये राज कर रही है। एंटी बांग्लादेश, आप सेंटिमेंट जगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये खुद एक इंडियन कह रहे हैं, लोकसभा में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी को शीशा दिखा रहे हैं, मोदी को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये है हरकतें। आप लोगों को कहते हैं कि भाई बांग्लादेश में चले जाओ, इधर आपका कोई काम नहीं है। वो बांग्लादेश जो आपसे बहुत आगे है, यानी उसके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यानी भारत के, वो बांग्लादेश में पढ़ने के लिए जाते हैं 9,500 के करीब, और बांग्लादेश के सिर्फ 2,2500 के करीब इधर आए हुए हैं। यानी आप बांग्लादेश को कैसे कमतर समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है आपके सामने जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो कहा है उसके ऊपर इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, और दूसरा एक इंडियन ही लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने बीजेपी को, उन्होंने भारतीयों को, मोदी को शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है, सही मानों में बेइज्जती की है। उन्होंने असल में बताया है कि आप हर दूसरे को एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट जगाकर ये कहते हो कि चले जाओ बांग्लादेश में, आप अगर इधर नहीं रहना चाहते, भूखे मरोगे उधर जाकर। तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ठीक है, हमसे बेहतर है। उन्होंने उसकी जीडीपी की बात की, और फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं ना, भारतीय स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग 9-10 हज़ार के करीब हैं, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के जो भारत में, वो सिर्फ 2,2500 के करीब हैं। यानी वो हमसे बेहतर है और वो एजुकेशन में तरक्की कर रहा है और हर लिहाज से हर सेक्टर में बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ सेंटीमेंट जगाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। यानी उनके ही खुद उनको ही जोरदार तमाचा मार रहे हैं, उनकी औकात याद दिलवा रहे हैं, भाई आप ये हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम मुसलमान ना होते तो आप तो भाई ये वजीर आजम ना होता मोदी, यानी हमारे खिलाफ बोल बोल कर आपने ये काम किया है। ये देखें। और दूसरा, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा जो इंडिया को कहा है, बड़ा बयान है। मैं कहता हूं कि उसके बाद वबाल मच चुका है और इंडिया ने एक इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो कहा है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। जो वबाल मचा है भारत में, उसकी डिटेल भी मैंने आपको बतानी है, लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पर। और आप कहते हैं बांग्लादेश। আসসালামু আলাইকুম। এখানে ভারতের সংসদে একজন পার্লামেন্ট মেম্বার নরেন্দ্র মোদীর দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলছেন এই বাংলাদেশের কথা বেশি বলে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতের থেকে ভালো। দর্শক, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন দেখবো, আশা করি আপনারা পছন্দ করবেন। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पर। और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ, सेंटिमेंट जगा के ये राज कर रही है। इट इज सेंस ऑफ एंटी मुस्लिम, एंटी एससी, एंटी दलित, एंटी स्टूडेंट। माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में, तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले। আমাদের ভারতের 9,500 স্টুডেন্ট বাংলাদেশে গিয়ে শিক্ষিত হয়ে আসছে, আর দেখুন বাংলাদেশের মাত্র 2600 ছাত্রছাত্রী ভারতে আসে তাদের উচ্চ শিক্ষা কমপ্লিট করার জন্য। আর আপনি বলেন কিছু হলেই বাংলাদেশ চলে যাও। ইট ইজ সেন্স অফ एंटी मुस्लिम। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे দর্শক, এইখানে যে ভারতের পার্লামেন্ট মেম্বার নরেন্দ্র মোদীকে দেখিয়ে বলছেন সে বাংলাদেশ বেশি করে, বাংলাদেশের জিডিপি, বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতের থেকে উন্নত।
এই ভিডিওটি দেখে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देख ली है। असल में उन्होंने उनको औकात याद दिलवाई है कि आपकी ये औकात है मोदी जी, आप एंटी मुस्लिम हैं, एंटी बांग्लादेश जो सेंटीमेंट है वो जगाकर किस तरह से लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने फिर उनको कुछ फैक्ट्स बताए हैं, स्टैट्स खोलकर सामने रखी। उन्होंने कहा कि 9,500 के करीब जो भारतीय हैं वो उधर पढ़ने के लिए बांग्लादेश में गए हुए हैं और सिर्फ 2,000 के करीब बांग्लादेशी आए हुए हैं भारत में। अब मैं आपको बता देता हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा है। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट के ऊपर आप हमें ये कहते रहेंगे, ये नैरेटिव बनाते रहेंगे कि बांग्लादेश में बहुत ही इस्लामिस्ट अप्रोच है, सोच है और ये बीएनपी बहुत ही इस्लामिस्ट पार्टी है, या फिर इस तरह की बात करते रहेंगे, तो फिर आप के साथ हम नहीं चल सकते। यानी इसको आपको छोड़ना होगा। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ शेख हसीना के होते हुए, यानी वो बड़ी सेकुलर थी तो वो उसके होते हुए बांग्लादेश चल सकता है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये तो इस्लामिस्ट हैं, इनकी पार्टियां, और फिर ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये आगे नहीं चल सकती। तो वो कहती ये आप कहना छोड़ दें, ये नैरेटिव बनाना छोड़ दें, फिर ही आपके साथ हम बेहतर जो ताल्लुकात हैं, टाइज हैं, वो बना सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल लगता है। वो ये कह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन और गोदी मीडिया इसके ऊपर लगातार प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है। और फिर इसके ऊपर देखें, मैं बाद में भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया तो फौरी तौर पर एक बड़ा यानी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया भारत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से। उन्होंने ये एक देखें आरोप लगाया कि जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ टॉप के जो ऑफिसर्स थे ना हिंदू, उनकी लिस्ट मंगवाई। वो लिस्ट इसलिए मंगवाई क्योंकि बांग्लादेश में एक दरगाह पूजा होती है, हिंदुओं का फेस्टिवल है, वो बड़े लेवल पर होती है। इस वक्त हालात कुछ थोड़े बहुत ठीक नहीं थे, तो हुकूमत अपने अंडर यानी प्रेसिडेंट सदारती महल में करवाना चाह रही थी, इसलिए उनके नाम मंगवाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इसके ऊपर क्या प्रोपेगेंडा किया, द हिंदू टाइम्स जैसा एक बड़ा न्यूज़पेपर है, वो कह रहा है देखें जी ये हिट किया जा रहा है, ये हिंदुओं के नाम मंगवाए जा रहे हैं टॉप ऑफिसर्स के, और हम इसको यूएन में भी लेकर जाएंगे। ये कैसे, मतलब कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और इसी वजह से जो इंडिया है, ये ब्लूमबर्ग की खबर है मैं जो आपको दे रहा हूं, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जो भारत है वो झूठ बोलता है। भारतीय हुकूमत है वो सरासर झूठे इल्जाम लगा रही है। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी यही कहा है कि जितना भारत इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ना कि बांग्लादेश में पता नहीं हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में अमन है, बांग्लादेश में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी दंगा फसाद नहीं हो रहा, लिहाजा इससे रोकना चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।